नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन बुधवार में सुनी जाने वाली बुध प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा पाठ जरूर करना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि बुध प्रदोष है तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम धनराज था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह बहुत ही घमंडी था और उसे अपने धन पर बहुत ही अभिमान था। इसलिए वह किसी भी देवता को नहीं मानता था, यहाँ तक कि भगवान गणेश को भी नहीं मानता था। एक दिन वह एक काफिले के साथ निकला। उसका सामान बहुत धन और काफिले के साथ था। रास्ते में चलते हुए एक पुराने मंदिर के पास उसकी बैलगाड़ी रुक गई। वह मंदिर गणेश भगवान का था। वहाँ पुजारी ने देखा और सेठ जी को प्रणाम करा और कहा, सेठ जी, मंदिर में गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए, आपकी यात्रा शुभ मंगलमय होगी। सेठ ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, मेरा पैसा ही मेरा भगवान है। ऐसा कह के वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसका काफिला आगे बढ़ता है, अचानक से घनघोर बादल घिर आए और तभी जोरों से आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। काफिला कीचड़ में फंस गया। काफिले के आगे ऐसी बाढ़ आ गई कि लोग इधर उधर भाग गए और सेठ जी अकेले रह गए। उसका सारा माल और पैसा पानी में बह गया। वह जान गया और थका हारा होकर परेशानियों को झेलता हुआ उसी मंदिर में आकर बैठ गया। मंदिर में पूरी तरह सूखा था। वहां देख के लग रहा था कि कोई बारिश, कोई पानी नहीं पड़ा है। अब उसका घमंड चूर हो चुका था। वह मंदिर में आया और उसने भगवान गणेश से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे गणपति, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। रात बहुत हो चुकी थी। वह मंदिर में ही सो गया। रात को उसे सपने में भगवान गणेश के दर्शन हुए। भगवान गणेश ने कहा, सेठ, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी गलती थी। अब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुबह होते ही मौसम साफ हो गया और काफिले का रास्ता खुल गया और इसी के साथ उसका सारा सामान भी उसे सुरक्षित मिल गया और जो नौकर थे वो भी वापस आ गए। यह सब देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसकी जान में जान आ गई। अब उसका घमंड पूरी तरह से चूर हो चुका था। उसके जो पैसे उसे मिले थे उसमें से उसने कुछ पैसा मंदिर में दान किया और वहाँ एक बहुत बड़ा भव्य गणेश मंदिर बनवाया और हर साल भव्य रूप से गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने आने लगा। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को विदा कराकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से अड़ा रहा और वहां से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर देते हैं। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने क्रोध और आश्चर्य से देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बात कर रही है। यह देखकर वह आग बबूला हो गया और उस आदमी से झगड़ा करने लगा। हम शक्ल आदमियों को लड़ता हुआ देखकर सभी लोगों की आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल हूबहू उस आदमी से मिलती थी। जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है। तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह विवश देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं
बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में वैसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा आदमी वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत कथा। अब सुनते हैं शिव जी की कथा। सोमपुर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनका नाम विश्वनाथ था और उनकी पत्नी का नाम सौम्या था। उनकी पत्नी अत्यंत ही विनम्र और सेवा भाव से युक्त थी। वे दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। सौम्या हर प्रदोष के दिन व्रत पूजन करती थी। सावन के हर सोमवार और हर प्रदोष का व्रत करती थी। वह प्रदोष के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करती और उन्हें बेलपत्र अर्पण करती। रात्रि में दीपक जलाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती और ये भी कहती कि यदि प्रभु मेरे जीवन में संतान नहीं हुई तो भी मैं आपसे प्रेम करती ही रहूंगी। मेरे हर जीवन का उद्देश्य आपकी भक्ति है। एक दिन की बात है, सौम्या गंगा स्नान करके लौटी तो देखा उनके आंगन के कुएं के पास एक अजनबी स्त्री बैठी। उस स्त्री के चेहरे पे अलौकिक तेज था। सौम्या ने पूछा, बहन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? उस स्त्री ने कहा, मैं उस स्त्री की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो भगवान शिव को पूरे जीवन से प्रेम करती है। क्या तुम वही हो? सौम्या घबरा गई और बोली। सौम्या ने कहा, आप मुझे जानती हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें जानती ही नहीं बल्कि तुम्हारे हर व्रत की साक्षी भी हूँ। मैं हर सावन तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे जल में घुलकर भगवान शिव तक पहुँचती। तुम्हारे गाए हुए भजन मेरे कानों में गूंजते हैं। सौम्या का हृदय कांप उठा। सौम्या ने कहा, आप कौन हैं? आप कोई साधारण स्त्री तो नहीं है। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं पार्वती हूँ और तुम्हारी सखी हूँ। सावन के इस विशेष अवसर पर मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई। पार्वती जी ने उसे उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई जहाँ वह राजकुमारी, और उस जन्म में भी वह शिव जी की अनन्य भक्त थी। परंतु एक भूल के कारण उसने प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ दिया था और इसी कारण उसे इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल रहा था। पर अब जब उसने पूरे 11 प्रदोष का व्रत किया तो माता से रहा ना गया। पार्वती माता ने सौम्या के माथे पर अपना हाथ रखा। अब तुम्हारे घर में जीवन का दीप जलाया जाएगा और जिसे शिव जी का आशीर्वाद कहा जाएगा। अगले दिन सौम्या ने पार्वती माता को नहीं पाया, परंतु बेल पत्रों के बीचों बीच एक शिवलिंग चमक रहा था। ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को प्रणाम किया। कुछ दिनों बाद सौम्या को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा। वह बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो बचपन से ही भगवान शिव में ध्यान लगाता, मन लगाता और उपवास भी कर। उसके जन्म के साथ ही सोमपुर में वर्षा अच्छी होने लगी, फसलें लहराई और हर घर में शिव की भक्ति बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि यह बालक शिव जी का अवतार है। एक बार जब वह 12 वर्ष का हो गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारी कोख से जन्मा जरूर हूँ, पर मैं वही आत्मा हूँ जो पिछले जन्म में तुम्हारे व्रत के टूटने के कारण जन्म नहीं ले सकी थी। तुम्हारी तपस्या ने मुझे वापस आने का मार्ग दिया है। यह सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो शिवलिंग जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती से पाया था अचानक वह ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। अब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो भक्त सावन के महीने में प्रदोष का व्रत करता है, जो इसे प्रेम, श्रद्धा और संयम से करता है, उसकी हर अधूरी कामना और उसकी साधना अवश्य ही पूर्ण होती है। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रदोष व्रत केवल फल की इच्छा से नहीं बल्कि मुझे पाने की भावना से करना चाहिए, तभी मैं समस्त सुखों की प्राप्ति कराता हूँ। शिवाय के जन्म के बाद शिवपुर में बहुत ही शांत प्रिय समय चल रहा था, परंतु सावन के अंतिम प्रदोष के दिन सौम्या ने एक अजीब स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि पूरे नगर में काले बादल छा गए हैं, गंगा सूख गई है और मंदिरों के दीपक बुझ रहे हैं और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी जिसने कहा, ये नगर अधर्म की ओर बढ़ रहा है, शिव को मन के प्रेम से पाना होगा। सौम्या की आंख खुल गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने पुत्र को उठाया और बोली, बेटा कुछ भयंकर घटने वाला है, तुम्हें अब अपने जीवन का सबसे कठिन व्रत करना होगा और स्वयं को माता के चरणों में समर्पित करना होगा। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक बीमारी फैली, पानी में कीड़े और चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां और बच्चों में तेज बुखार। लोग डरने लगे कि क्या हो रहा है।
क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या हमने भगवान शिव को रुष्ट कर दिया? नगर के राजा ने सबसे विद्वान पंडित को बुलवाया। उन्होंने ध्यान करके कहा कि नगर की स्त्रियां व्रत तो करती हैं, परंतु कई स्त्रियां प्रदोष के नियम का पालन नहीं करती। कुछ स्त्रियां व्रत करते हुए बीच में जल पी लेती हैं, कुछ कथा बीच में छोड़ देती हैं, कुछ तो बेल पत्र को बिना भावना के ही चढ़ा देती हैं। अब उन्होंने बताया कि यदि कोई स्त्री पूरे नगर की तरफ से सावन के प्रदोष व्रत को निर्जला व्रत रखे तथा रात्रि जागरण करे और शिवलिंग पर 8 बेलपत्र चढ़ाए तो शायद संकट टल सकता है। सौम्या ने सब कुछ सुना और बिना किसी से कुछ कहे अपने घर में दीपक जलाए संकल्प किया कि मैं पूरे नगर की ओर से यह व्रत करूं, चाहे मेरा ये शरीर टूट जाए, चाहे ये जीवन ही अंत हो जाए। शिवाय ने अपनी माँ को रोका और कहा, माँ अब आपकी उम्र हो चुकी है, मैं करूँगा यह व्रत। परंतु सौम्या ने कहा, बेटा ये व्रत केवल शरीर का नहीं, ये शिव के साक्षात्कार का तप है। ये शिव की उस स्त्री सखी की पुकार है जो जीवन के हर मोड़ पर उन्हें पुकारती है। मैं यह व्रत माँ के रूप में, स्त्री के रूप में, सखी के रूप में करूंगी। सावन की वो प्रदोष तिथि आई। सौम्या ने स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। रात्रि में मंदिर में उसने दीपमाला सजाई और हर मंत्र के साथ एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण किया। भोर होने से पहले हर पहर पर उसने 8 बेलपत्र अर्पण किए। इस प्रकार उन्होंने रात्रि भर जागरण किया। इसी के साथ उसने शिव प्रदोष कथा का पाठ किया। उसने देखा सभी मंदिर के बाहर खड़े विलाप कर रहे थे। सभी कह रहे थे, हे भोलेनाथ हमारे नगर को बचा लो। भोर की जब पहली किरण निकली तो सौम्या का शरीर शिथिल पड़ चुका था और वह अचानक से गिर पड़ी। शिवाय रोने लगा और बोला, हे भोलेनाथ माँ ने सब कुछ समर्पित किया, अब आप उन्हें जीवन दान दीजिए। तभी आकाश से तेज प्रकाश निकला और स्वयं शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिव जी बोले, सौम्या ने न केवल नगर की ओर से यह व्रत किया है कि मेरी पार्वती जी की मित्र बनकर एक बार फिर से प्रेम को सिद्ध किया है जो हर युग में सभी स्त्रियां मुझसे करती आई हैं। पार्वती माता ने सौम्या को गले से लगाया और कहा, तू फिर से जी उठेगी क्योंकि तूने व्रत को नियम नहीं बल्कि भक्ति का रूप बना दिया है। सौम्या की आंखें खुली और उसकी गोद में शिवलिंग से एक दिव्य रत्न उत्पन्न हुआ और उसी रत्न से नगर की बीमारियां मिटने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। राजा ने उस दिन को सौम्य प्रदोष का नाम दिया और आज भी कहा जाता है जो स्त्रियां सावन के प्रदोष व्रत में नियम, श्रद्धा, भक्ति भाव से इस व्रत को करती हैं वह केवल न अपने परिवार को बचाती हैं बल्कि इस समाज को भी बचाती हैं। एक दिन उसके पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ आपने भगवान को जीत लिया, अब आपकी भक्ति को देखकर मैं भी शिव को पाना चाहता हूँ और मैं उनकी शरण में रहकर उनके प्रेम रहस्य को पूछना चाहता हूँ। सौम्या ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी, यदि तुम भी सावन के प्रदोष में उनकी तरह उन पर समर्पित हो गए तो वह स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। लेकिन बेटा उन्हें प्रसन्न करने के लिए मन, वचन और कर्म तीनों की आवश्यकता हो। शिवाय उसी क्षण वन की ओर निकल पड़ा जहाँ वो हर दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाता और बेल पत्रों से शिव जी की आराधना करता और शाम को नदी के किनारे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता, दीपदान करता, साथ ही लिंगाष्टम का पाठ करता। उसकी भक्ति को देखकर वन भी चकित था। एक सावन की प्रदोष के दिन जब वह शिव जी का जलाभिषेक कर रहा था तभी एक ब्राह्मण उसके पास आया। वह भूखा, थका और कांप रहा था। शिवाय ने अपनी पूजा की थाली उस ब्राह्मण को अर्पित कर दी, अपना आसन दे दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गया। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी तो प्रदोष पूजा थी और तुमने ये पूजा मुझे दे दी, हमारा व्रत तो अधूरा रह गया। शिवाय मुस्कुराकर बोला, अगर मैं किसी भूखे को अन्न देकर मैं शिव का दर्शन खो देता हूँ तो ऐसा शिव दर्शन मुझे नहीं चाहिए। मुझे वह शिव चाहिए जो हर जीव में बसे हों। ब्राह्मण बने शिव ने उसकी ओर देखा और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने शिवाय को देखते हुए कहा, शिवाय तुमने मेरी व्रत महिमा को करना और समर्पण से सिद्ध किया। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी कोई सावन में प्रदोष व्रत करेगा और तुम्हारे नाम की कथा सुनेगा उसके घर में सदा समृद्धि का वास होगा। तो ये थी प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा, जिसे सुनने से सावन में शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। यदि हमारी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।